और इसे पकड़ना है। विषय पर बात करना कठिन होता है। किसी भी विषय पर मन बनाकर तैयारी के साथ उस पर केंद्रित होकर बात करना आसान नहीं होता है, और हम लोग ये काम करने पारंगत हैं कि हम विषय छोड़कर घंटों बोल सकते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाह ये रहा था कि कुछ बातें मैं विषय पर कर लूँ, और ये बड़े मनोयोग से जिन लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और विदेशों से इतने सारे प्रतिभागी यहाँ आए हुए हैं, सत्यपाल शर्मा जी बैठे हुए हैं सामने, तो यह सचमुच ये पहली बार हो रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सही अर्थों में हो रही है। यह 400-500 वर्षों का जो साहित्य है उस पर अगर बात करनी हो और आपके पास 10-15 मिनट का समय हो तो यह बड़ा कठिन काम होता है। प्रधान जी ने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार की थी, और मैं चाह ये रहा था कि जब सामाजिक स्वरूप और लोक रंग केंद्र में है विषय के, तो उस सामाजिक स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा की जाए। जो तत्कालीन इतिहास है, जो राजनीति है, जो समाज है, जो धर्म है, जो उस समय की बहुत सारी संस्कृतियों का आपस में एक प्रकार का टकराव है, और उनसे कुछ निकलती हुई दूसरी चीज़ें हैं, उनकी चर्चा की जा सकती है। और यह कि उन सब के बीच से जो साहित्य, जो कविता जन्म ले रही थी, उस कविता की चर्चा की जानी चाहिए। हम हिंदी वाले कविता के कारण मध्ययुगीन कविता साहित्य को जानते हैं, और वह ऐसा युग है कि जिसमें से किसी भी एक कवि को अगर हम उठा लेते हैं तो 1-8 घंटा हर वक्ता बोल सकता है हिंदी का। ये बहुत विराट फलक है जिसको यहाँ पर रखा गया है। लेकिन बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, भक्ति है, आध्यात्म है, धर्म है, प्रेम है, और स्त्रियां हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो राजनीतिक समस्याएं हैं, सारी चीज़ों के केंद्र में जो पहली शर्त होती है, जिसको सारे भक्तों ने, सारे दार्शनिकों ने, सभी लोगों ने स्वीकार किया कि जब पेट भरा होता है तभी सब कुछ होता है। हम इस बात की तरफ देखें कि जिस समय भक्तिकालीन कविता, संतों की कविता बन रही थी, जन्म ले रही थी, उस समय देश की स्थिति क्या थी। उस समय हमारे देश के जो महान साहित्यकार थे वो क्या लिख रहे थे। मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि तुलसी के किसी भी एक पक्ष को लेकर या कबीर के किसी एक पक्ष को लेकर हम लोग की आदत खराब है कि हम घंटा भर बोल सकते हैं। लेकिन आज बात करनी है कुछ बिंदुओं पर कि वो क्या स्थितियाँ थीं जिस स्वर्ण युग की चर्चा करते हुए हम नहीं थकते हैं। उस समय बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को लिखा, के इतिहासकारों ने ये कहा कि अगर हमें भारत का इतिहास लिखना है तो उस समय के कवियों की कविताओं के प्रकाश में लिखा जाना चाहिए। इस बात के लिए अयोध्या सिंह और इरफान इत्यादि और तमाम सारे लोगों के नामों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक ये है, हम लोगों ने देखा है, जब देखिए इतिहास जब दरबार में बैठकर लिखा जाता है और जब किसी फेलोशिप के द्वारा लिखा जाता है, तो ये मानकर चलिए कि उस सत्ता का विरोध उसमें कतई नहीं होगा, उस सत्ता का समर्थन नहीं होगा। तो जिन इतिहास ग्रंथों से हमारी दृष्टि बनी हुई है, वह इतिहास वो कहा था ना कि वो
कलम आज जिसकी जयपुर उसकी उनकी जयपुर जब देखकर लिख रहे थे, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। तो जो चकाचौंध का मारा इतिहासकार होगा वो इतिहास नहीं लिखेगा। हमारे कवि जिन्होंने दरबारों को ठुकराया था, जिन्होंने आवत जात पनहियां कही थी, उस बिरादरी वाले जो कवि दिख रहे थे, उन सारे कवियों ने उस समाज के बारे में क्या कहा, इसको थोड़ा सा देखा जाना चाहिए। मतलब तुलसीदास की बहुत सारी पंक्तियां उद्धृत की जा सकती हैं। तुलसीदास कवितावली में एक जब कहते हैं कि काल कराल नृपाल कृपाल न राज समाज बड़ोई छली है। जो तत्कालीन राज व्यवस्था थी, तुलसीदास ये कह रहे कि काल कराल समय बहुत भयावह है, बहुत विकराल समय है, बहुत डरावना है, बहुत आतंककारी है। तो काल कराल नृपाल कृपाल न, और जिस राजा से प्रजा उम्मीद करती है कि वो कृपा करेगा अकाल के दिनों में, ऐसे दिनों में, कठिन दिनों में, वह राजा कृपाल नहीं है। अच्छी कविताएं हमेशा समय का अतिक्रमण करती हैं, इसीलिए वो कालजयी होती हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो राजा कृपाल नहीं था और राज समाज बड़ोई छली है। सिर्फ एक वो राजा ही नहीं, वो पूरी राज व्यवस्था, वो सारे लोग, वो सारे सामंत, वो सारे जमींदार, वो सारे सलाहकार, वो सब दरबारी, वो सब छल प्रपंच से भरे हुए हैं। ये सत्ता का चरित्र होता है। उस समय भी था और आगे भी ये कायम रहा। तो तुलसीदास अपने समय की एक पंक्ति में उसका एक चित्र प्रस्तुत कर रहे थे। तुलसी दरबारी नहीं थे और किसी का डर नहीं था, इसलिए तुलसी सच बोल रहे थे। ये सभी कवि जो जितने कवि जो बड़े रचनाकार हैं, और उस सब इस तरह की बातें, मामला क्या, एक आदमी गाता तो बात कुछ समझ में आती, लेकिन उस समय के सभी कवि इसी तरह की बातें कर रहे थे। उस समय मतलब जब तुलसीदास कह रहे थे कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन नर सीत देवान सोच बस, कहीं एक एक सो कहाँ जाए क्या करें। ये जो स्थिति थी उस समय, किसान के पास खेत नहीं थे, खेत राजाओं, सामंतों, जमींदारों के पास थे, किसान के पास खेत नहीं थे, ये ध्यान रखना चाहिए। तो खेती किसान के पास नहीं थी, जब थी नहीं, पेट खुद भूखा था, तो भिखारी को भी कौन देता। तो जो व्यवसाय करने वाला बड़िक समाज था, उसके पास धन नहीं था, अन्न नहीं था, जो काम करना चाहता उसके पास काम नहीं था। वो तुलसी का समय भी था और आज का भी समय। तो ये तुलसी इस तरह का चित्रण कर रहे हैं और उसी में कहते हैं कि बेचत बेटा बेटकी, लोग भूख से परेशान होकर बेटा बेटी बेच रहे हैं। ये सामान्य बात, घटना नहीं होती है। बच्चों से माता पिता को कितना प्रेम होता है, कहने की बात नहीं होती है। परिस्थितियां कैसी थी कि लोग बेटा और बेटी बेच रहे थे। तो यह उस वक्त समय था, वो भयावह समय था। और उस समय के बारे में तुलसीदास के साथ ही कबीरदास थोड़ा उनसे पहले कह रहे थे। कबीर कह रहे थे, कोहे लड़का बेचई लड़की बेचे कोई, साझा करे कबीर स्यो हरिसंग बनच करे। कोई लड़का बेच रहा है और कोई लड़की बेच रहा है। यह कबीरदास भी कह रहे थे। कबीर यह भी कह रहे थे कि निर्धन आदर को नहीं देगी, लाख जतन करे बहुत चित न करे। गरीब का को सम्मान कभी नहीं मिलता है। टका धर्म टका कर्म टका ही परम तप, ये हमेशा से सत्य है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, हमारे साधकों ने कहा था। तो सोने में सारे गुण होते हैं, गरीब को कभी सम्मान नहीं मिलता।
ये एक सच है। और ये कबीर के समय भी तुलसी कम दुत्कारे थोड़े गए थे। वारे ते ललाट बिललाट द्वारे द्वारे दिन, जानत है चार पल चार ही जनक को। एक बच्चा छोटा सा भूख से व्याकुल होकर कटोरा लेकर भटक रहा था और चार दाना चने का प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता, सोचता था कि चारों फल मिल गए, धर्मार्थ काम मोक्ष सब मिल गया। यह जो समय था, ये जो परिस्थितियां थी, वो उस समय जो भक्ति की कविता पनप रही थी। अब देखिए रैदास कह रहे थे, ऐसो चाहो राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जिसमें सबको अन्न मिले। मतलब कि अन्न मिल नहीं रहा था, एक परिकल्पना थी कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सबको भरपेट भोजन मिले। कबीर भी भगवान से मांग रहे थे कि मैं क्या क्या चाहता हूँ, सिर भर हमको आटा दे दीजिए और थोड़ी दाल दे दीजिए, और अंत में कहते हमको दोनों वक्त जीवा ले। हे भगवान, हमको दोनों वक्त भोजन करा दीजिए। ये कबीर कह रहे थे। ये भक्ति वाली बातों को की चर्चा हो सकती है, लोग करेंगे, जो आने वाले सत्र हैं वो करेंगे, लेकिन जो जमीनी सच्चाइयां हैं, हम लोग को जमीन पर उतर कर बात करनी चाहिए जब साहित्य की चर्चा करते हैं। साहित्य से कोई यूटोपिया नहीं होता है। जब हम साहित्य की बात करते हैं, जब हम समाज इसमें जब सामाजिक स्वरूप जुड़ा हुआ है, तो हम उस समाज की चर्चा करें और देखें कि वो समाज कैसा था जब भक्तिकालीन कविता लिखी जा रही थी। तो ये जितने हमारे बड़े कवि हैं, उन कवियों को आप देखेंगे सबका कबड्डी करके सबको छूने की जरूरत नहीं है, हर कवि का नाम लेना आवश्यक नहीं। लेकिन देखिए, जो हमारे बड़े कवि हैं, ये अपने समय के बारे में कह क्या रहे हैं, टिप्पणियां इनकी क्या है, ये दरबारी नहीं है, ये ध्यान रहे। इसलिए वह बहुत साफ भाषा में अपनी बात कर रहे हैं। तो यह जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को देखते हुए हमें उस समय की कविता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कि वह समय जो था वो एक राजनीति की, देखिए साहित्य को हम कहाँ से देखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठकर देख रहे हैं कि पानी में बहता हुआ कोई व्यक्ति देख रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि वहां से देख रहे हैं। एक किसान और मजदूर के पास खड़े होकर जब समाज साहित्य को देखेंगे, जब समाज को देखेंगे, एक दूसरी छवि आती है। और जब हम चमचमाती हुई गाड़ी से उतरते हैं और मंच से भाषण करते हैं, तो हमको दुनिया दूसरे ढंग से दिखाई पड़ती है। तो हम कैसे कहाँ से देखते हैं, यह बड़ी चीज है। तो साहित्य को देखने की एक दृष्टि और मध्यकाल को भी देखने की एक दृष्टि हमको विकसित करनी पड़ेगी। जो वह समय है, उस समय में के केंद्र में आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, और बाद के बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, ये हम हिंदी वाले सब जानते हैं, विद्यार्थी भी जानते हैं। उस समय जो कविता लिखी जा रही थी, उसके केंद्र में मनुष्य स्थापित हो रहा था। ये एक प्रेममय वातावरण बनाने की कोशिश हो रही थी कि प्रेम का वातावरण बने। पूरे मध्यकाल के केंद्र में प्रेम है। कबीर बार बार उसी प्रेम को रेखांकित करते हैं। वही प्रेम तत्व बहुत सारे दोहों में, बहुत सारी साखियों में कबीर प्रेम की चर्चा करते हैं। और पाखंडियों को भी कबीर भी देख रहे थे और तुलसीदास भी देख रहे थे। मतलब पढ़ पढ़ के पाथर भय, लिख लिख भय जो ईंट, ज्ञानियों को कहे कबीरा प्रेम को एको छुए नहीं। ऐसे पाखंडी भी जो थे, जो शब्दों के माध्यम से सिर्फ सब कुछ कर रहे थे। तो इतना पढ़े कि पथरा गए, इतना लिखे कि ईंट हो गए, लेकिन प्रेम की एक बूंद का स्पर्श नहीं हो पाया। तो प्रेम चाहिए भी और प्रेम का पाखंड भी चल रहा था। ये दोनों चीजें थी, ये कबीर के यहाँ भी और दूसरे कवियों के यहाँ, तुलसीदास के यहाँ इसका बहुत लिखा गया। जातियों का जमघट है हमारा समाज। जात में हम जानते ही हैं।
इतनी मतलब किसी जाति को छूइए तो दूर से लगेगा कि आप एक मोटा विभाजन तो कर दिया था कुछ लोगों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। एक जाति में कितनी जातियां हैं पूछिए, उसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अछूत हैं, लेकिन अछूतों में भी कुछ ऐसे हैं जो दूसरों का चूहा पानी नहीं पीते। हमने इसको देखा है, पूछा है, वो कहते हैं इनका रहा है लखीना, अजीब स्थिति है। तो ये जो जातियों का पुंज है हमारा समाज, उस जातियों में जाति वाले भी जाति वालों को परेशान कर रहे थे। उसी से परेशान होकर तुलसीदास ने धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को, हमें लगता है यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उन सबको याद होगा, उसको पूरा सुनाने की जरूरत नहीं है। तुलसी को ब्राह्मणों ने बहुत परेशान किया था और नाराज होकर उनके खिलाफ ही कहा था तुलसीदास ने। तो इस तरह की कविताएं एक तरफ लिखी जा रही थी। भक्ति सबके यहाँ है, दर्शन खूब है, और जो अध्ययन की सुविधा के लिए विभाजन किया था, उस विभाजन के भी अपने अंतर विरोध हैं। जिनको हम निर्गुण मानते हैं वो सगुण भी हो जाते हैं, जिनको सगुण कहते हैं वो बार बार निर्गुण हो जाते हैं। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़े और राम पुकार पुकार। जब कोई रूप नहीं था तो रास्ता किसका देख रहे थे? अंखड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते आंखों में छाई पड़ गई, आंखों की रोशनी चली गई। तो रास्ता कैसे देख रहे थे जब कोई रूप ही नहीं था? तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे कवि उन सीमाओं का अतिक्रमण करते। कविता अतिक्रमण करती हमेशा। कविता एकदम किसी कोई फार्मूलाबद्ध होकर कविता नहीं लिखी जाती है। ये संभव नहीं कि आप हमको ये कह दें कि हम प्रतिरोध के कवि हैं, हम संघर्ष के कवि हैं। हम भी प्रेम करते हैं, हमारा भी परिवार है, तो हम प्रेम भी करते रहेंगे। आप हमको बांट के रख देंगे।